हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो आपका कंटिन्यूएशन में है, जो कि लास्ट वीडियो अपलोड हुआ है। और वो वीडियो था आपका क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का टॉपिक, आपका मोशन। टॉपिक क्या बल्कि पूरा चैप्टर मोशन। तो उसमें मोशन के मैंने सारे टर्म्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, प्लस लास्ट में हमने ग्राफ के क्वेश्चंस किए हैं। तो आपको वो वीडियो अगर नहीं देखा है आपने तो जाकर जरूर देख लीजिए और उस वीडियो से अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए और फिर आज का वीडियो आपको देखना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी की है कि आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले जो पिछला वीडियो अपलोड हुआ है, जिसका आपको स्क्रीन पर फ्लैश दिख रहा होगा, तो ये वीडियो आप जरूर देखेंगे, उसके बाद आज का वीडियो देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्लस कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी मैंने इंक्लूड किया है जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो पाए। साथ ही साथ ग्राफ के भी क्वेश्चंस करेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। आपका ग्राफ आपने जो पढ़ा है आज हम उसको अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन का डे है, तो इसको आप टेस्ट करिए कि आपको कितना समझ में आया। नहीं समझ में अगर आ रहा है, ग्राफ के क्वेश्चन फिर भी नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो एक बार मेरे कहने से वापस से उस वीडियो को देख लीजिएगा, 2x पर लगाकर देख लीजिएगा और फिर आज का सेशन को देखिएगा, तो आपको सब समझ में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। तो आज का हमारा है #Day9। इससे पहले के #Day8 8 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी तक आपने एक भी क्लास नहीं देखी है तो Day 1 से देखना स्टार्ट करिए और आप 8वीं क्लास देख लीजिए। और आज आपकी 9वीं क्लास है जिसमें हम आज क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो लंबा हो जाता इसलिए कल मैंने इसको अपलोड नहीं किया है। आज आपके लिए फ्रेश है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर डेली क्लासेस एनसीईआरटी बेस्ड आपको साइंस की चलती हैं। मंडे टू फ्राइडे आपको रोज सुबह शाम 10 बजे 10 से 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले ही वीडियो अपलोड हो जाता है, उससे लेट नहीं होता है। तो इसको सेशन को जरूर देखिए। ये आपका #10 का डोज हमारा यहाँ चलता है जब तक आपका अपकमिंग एग्जाम जो भी आपने भरा है, जहां पर आपसे एनसीईआरटी पूछी जाती है, तो ये सारा कंटेंट आपका एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी का कंटेंट आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर सीटेट के लोग सीटेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सीटेट का कंटेंट है, तो सीटेट का कंटेंट तो प्रॉपर एक एक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की आती है। तो सीटेट का कंटेंट तो बेस्ट होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उससे उसके लिए लेने के लिए। तो इस कंटेंट को जरूर प्रिपेयर करिए। एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है, आपका किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को रिकमेंड करिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों तक। ये चैनल नया है, कोशिश कर रहा है आपकी चीजों को तक पहुंचाने के लिए। प्लस अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमेंट में मैं पिन कर देती हूँ हमेशा टेलीग्राम चैनल को, तो जाकर जरूर देख लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और आप देख भी सकते हैं तो उसमें पिछले वीडियोस के जितने भी पीडीएफ हैं आप तक पहुंचते जा रहे हैं। और सब चीज, सबसे बड़ी बात है, सब जितना कंटेंट आपको मिल रहा है, चाहे वीडियो के फॉर्म में चाहे आपको पीडीएफ के फॉर्म में, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको 1 रुपए भी नहीं देना है। बस आपको क्या करना है, आपका एक काम मैं इसमें चाहती हूँ सपोर्ट के लिए, कि आप चैनल पे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। अब सबसे पहले इसमें है आपका ग्राफ का क्वेश्चन, उसके बाद है आपके न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यूज जो है न्यूमेरिकल्स के, और फिर लास्ट में आपके हैं 3-4 एग्जाम्पल्स जो कि एनसीईआरटी के बुक के आपके एग्जाम्पल्स हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर सबसे पहली स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहली स्लाइड है आपकी जो कि 11 जनवरी 2023 को ये आपका क्वेश्चन आया था। तो सारे रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस ही हैं आपके यहाँ पर, तो उनको सॉल्व करना जरूरी है जिससे ये समझ में आएगा किस तरीके के पैटर्न में क्वेश्चंस आपके ग्राफ के पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब आपको क्या देखना है कि जो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आता है, चाहे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, चाहे आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो। तो ये अगर इस तरीके से आ रहा है, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका इस तरीके से आ रहा है, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका इस तरीके से आ रहा है, तो ये सारे ग्राफ्स क्या हैं, ये आपके स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स कहलाते हैं। ठीक है, और बाकी अगर अन्य ग्राफ, इनकी जगह मैं अन्य ग्राफ की बात करूं तो जैसे ये हो गया आपका, तो ये कुछ जिगजैग शेप या पैराबोला शेप, तो ये सब क्या हो गया, ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब कोई शेप में ग्राफ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है, तो इसको सबसे पहले देख लेंगे। अब आइए छाट लेते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका होगा। जैसे सबसे पहली बात क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटिंग ऑब्जेक्ट। तो आइए ये फर्स्ट वाला केस देख लेते हैं। ये फर्स्ट की जस्ट अ सेकेंड, ये फर्स्ट वाला केस है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको देखना है। ये आपका डिस्टेंस हो गया और ये आपका टाइम हो गया, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटिंग ऑब्जेक्ट, किसी समान त्वरित का दूरी समय आलेख। तो समान समान त्वरित का दूरी समय आलेख मैंने आपको कैसा बताया था, ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब पैराबोला शेप में आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ग्राफ्स बताए थे। तो ये आपका हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड आपसे क्या बोला गया है। सेकंड आपसे बोला गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। अब क्या है, वापस से आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखना है, डिस्टेंस और टाइम। और रेस्ट पे मतलब कि ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, सेकेंड्स मान लीजिए। अब इधर 10 मीटर, इधर 20 मीटर और इधर 30 मीटर। तो इस हिसाब से आपका मान लो 20 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्थिर हो गया। तो 20 मीटर पे स्थिर हो गया मतलब क्या हो गया, रेस्ट पोजीशन पे आ गया। तो अब जब रेस्ट पोजीशन पे आ गया तो समय तो बढ़ रहा है, पर क्या है, आप उसकी दूरी नहीं बढ़ रही है। तो उसके हिसाब से कैसा आ जाता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाले ऑप्शन में कैसा ग्राफ बनेगा, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, विराम अवस्था में किसी वस्तु का दूरी समय आलेख आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। आइए थर्ड केस देख लेते हैं। तो थर्ड केस क्या कहता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हमको देखना है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर आ गया वेलोसिटी और यहाँ पर हो गया टाइम, ठीक है। अब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये टाइम देख लो, 0 1 2 3। यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड। अब अगर कोई भी स्थिति को स्थिर कर दिया, मतलब कोई भी एक वेलोसिटी को क्या किया, स्थिर कर लिया। मान लो 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड को क्या किया, स्थिर कर दिया। तो इसका मतलब अब समय तो बढ़ रहा है, समय के साथ साथ क्या है, वेलोसिटी भी स्थिर है। तो ये कैसा ग्राफ आ जाएगा, ये भी आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। अब ये पर ये स्थिर है, यहाँ पर ये रेस्ट की कंडीशन नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। डिस्टेंस टाइम, सेकेंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो ये आपका रेस्ट की पोजीशन पे हो जाता, पर वेलोसिटी को कांस्टेंट किया मतलब स्थिर कर दिया, तो आपका ये स्ट्रेट लाइन तो आया, पर ये क्या है, आपका रेस्ट वाली कंडीशन नहीं है। तो थर्ड वाले केस में आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ आ गया। आइए अब फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। अब क्या हो रहा है, आपका चौथा वाला ग्राफ क्या बोल रहा है कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो रहा है आपका, और ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के साथ आपका मूव कर रहा है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, आपका इस तरीके से आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब आपका फोर्थ वाली कंडीशन में कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पर टाइम इंटरवल कैसा है, इसका इक्वल है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी भी क्या है, उसकी इक्वल मेंटेन हो रही है। उसका गैप क्या है, गैप इंटरवल उसका इक्वल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर इसका स्लोप किसको बताता है, एक्सिलरेशन को बताता है। ये सब हम सारे पॉइंट्स कर चुके हैं, नहीं आपको याद है तो वापस से जाकर जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका कैसे आ गया, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन आया। अब आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे ग्राफ हैं जो आपके स्ट्रेट लाइन है और कौन से आपके ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो आपका 2 वाला तो आपका स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि हमको देखना क्या है, जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। थर्ड वाला भी आपका स्ट्रेट लाइन आया ऐसा पैरेलल, तो ये भी आपका नहीं है। फोर्थ वाला भी आपका स्ट्रेट लाइन आया, तो ये भी आपका नहीं है। जिसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि आपका पैराबोला शेप आ रही है। और ये आपका कौन सा है कि किसी समान त्वरित का दूरी समय आलेख, आपका ये स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ नहीं होता। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन 20 अगस्त 2023 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका ये क्वेश्चन में सारे ग्राफ्स आपसे पूछ लिए गए हैं। सबसे पहला ए वाला ऑप्शन अगर मैं देखूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, तो कैसा होता है, ये 0 1 2 3 4 ये सब सेकेंड्स में टाइम हो गया, और यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर, 30 मीटर और ये 40 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, जो कि आपका मीटर में है, और टाइम हो गया सेकेंड में। अब मान लो मैंने क्या किया, 20 मीटर पे मान लो मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। पर समय बढ़ रहा है तो ऑब्जेक्ट स्थिर है, एक पोजीशन पे स्टिल हो गया है, रेस्ट कंडीशन पे है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आइए बी वाला केस देख लेते हैं। बी वाले केस में क्या है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ। आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखना है, जिसमें यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का है। तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन मतलब कि
कि आपके जो टाइम इंटरवल का गैप है वो भी क्या है, इक्वल है, और वेलोसिटी क्या है, एक यूनिफॉर्मली क्या है, बढ़ रही है, एक समान बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा आता है, सबसे पहला ग्राफ हमने इसमें पढ़ा था वेलोसिटी टाइम का, कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, जिसमें इसका स्लोप क्या बता देता है, एक्सीलरेशन को बताता है, कितना चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये आपका कैसा आ गया, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। आइए नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, ये आपका आया स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, सी वाली कंडीशन। तो सी वाली कंडीशन क्या कहती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब क्या है, आपसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा गया है, डिस्टेंस और यहाँ पे हो गया टाइम। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ आता है वो आपका कैसा आता है, वो आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, ये पैराबोला शेप का ग्राफ आता है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो ये भी आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। अब क्या है, वेलोसिटी है एक तरफ और एक तरफ है क्या, समय। अब क्या है, बॉडी रेस्ट पे है, मतलब क्या है यहाँ पर, अब ये कंडीशन एक समझ लीजिए, ये शायद हमने कल कंडीशन नहीं देखी थी, डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और कब, जबकि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। क्या मैंने बोला, वेलोसिटी क्या है, उसकी रेस्ट पे, आपका रेस्ट कंडीशन पे है, तो इसका मतलब कोई गाड़ी चल ही नहीं रही है। जब चल ही नहीं रही है तो उसमें क्या है, उसकी स्पीड जीरो है। तो जीरो स्पीड के लिए यहाँ पे आपको होना पड़ेगा, यहाँ पर होना पड़ेगा। तो और क्या है, स्पीड जीरो है पर क्या है, समय उसका बढ़ता चला जा रहा है, तो उसका ग्राफ क्या रहेगा, आपका टाइम के ही, इसके टाइम के ही एक्सिस पर आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो डी वाला ऑप्शन है, इसको जरूर से मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको अपने ग्राफ की, जहां पर आपने सारे ग्राफ्स बनाए हैं वहां पर इसको भी जरूर ऐड कर लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, कि जब भी बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो इसका मतलब है उसमें कोई भी क्या रहेगा, उसमें 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रहेगी, मतलब स्पीड उसकी जीरो रहेगी। जब स्पीड जीरो रहेगी पर समय क्या है, बढ़ता चला जा रहा है, तो समय के साथ साथ, स्पीड जीरो होने के साथ साथ इसका जो ग्राफ रहेगा वो टाइम के ही साथ में उसी लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ग्राफ क्या है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन। आइए देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन का तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, तो ए तो स्ट्रेट लाइन हो गया, बी भी आपका स्ट्रेट लाइन है, सी आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, और डी भी आपका स्ट्रेट लाइन है। तो इसके हिसाब से ए बी डी जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि सारे आपके स्ट्रेट लाइन है। अन्यथा बाकी जो एक बचा वो आपका पैराबोला शेप का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है अन्य क्वेश्चन से, किस तरीके से, आइए देख लेते हैं। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक दूरी समय आलेख में दो कार ए और बी की गति एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई है। यदि आलेख पर बी की तुलना में ए की रेखा अधिक ऊंची है, तब आप आलेख से क्या निष्कर्ष निकालेंगे। आइए बना लेते हैं। चलिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये रहा ग्राफ, और एक दो बना लेते हैं, एक ए बना लिया और एक बना लिया बी। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका ए हो गया, और ये आपका हो गया बी। अब क्या है, इसमें ए इज स्टीपर, ए क्या है, बड़ा है, मतलब बहुत स्टीप है, और बी क्या है, वो थोड़ा कम है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, एंगल से। जैसे ए का एंगल क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा है, और बी का एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ए का स्टीपर हो गया और बी क्या है, वो थोड़ा कम है। ठीक है, चलिए अब क्या बात कर रहे हैं, अब इसमें क्या बताना है, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस। तो इससे क्या बता सकते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा है, किसका डिस्टेंस ज्यादा है, किसका क्या ज्यादा है। तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, इन क्वेश्चंस में आपको एक अपने हिसाब से हाइपोथेटिकल कुछ वैल्यूज लेनी होगी। जैसे कि आपने इसको पूरा एक्सटेंड किया, अब इसको प्रॉपरली जैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करना है। बी कहाँ पे आया, बी आपकी दूरी आ गई कुछ इधर, और ए कहाँ आया, ए की आ गई ये डिस्टेंस कुछ ऐसी। अब आइए इसको मार्किंग पहले, सबसे पहले तो कर दें। ये हो गया 0, फिर यहाँ पे हो गया 5, फिर ये 10, फिर ये 20, फिर ये 30, फिर ये 40। ठीक है, ये होगा इधर सेकेंड्स, और इधर हो जाएंगे क्या आपके डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इधर हो जाएगा आपका मीटर में, तो मीटर में इधर 10, 20, 30, 40 और 50। अब क्या हो जाता है, स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाता है आपका, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इस हिसाब से आपकी ए का स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ए, तो डिस्टेंस ऑफ ए कितना हो गया 50,
50 अपॉन, क्योंकि ये 50 है तो डिस्टेंस ऑफ ए क्या हो गया 50 हो गया, और टाइम क्या हो गया 10, तो इसके हिसाब से 5 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ बी देखूं अगर मैं, तो स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा 30 अपॉन में 20, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों के हिसाब से मैं क्या बोल सकती हूँ कि स्पीड किसकी, स्पीड ऑफ ए बड़ी है किससे, स्पीड ऑफ बी से। तो ये कंक्लूजन मैं बता दे सकती हूँ कि स्पीड ए इज ग्रेटर देन स्पीड बी। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि स्पीड ए क्या है, ज्यादा है किससे, स्पीड बी से। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। डिस्टेंस का कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पीड बी ग्रेटर नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल की कोई बात है नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि ए की स्पीड ज्यादा है किससे, बी से। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका 29 दिसंबर 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। अब देखिए कि इसको कितने स्मार्टली इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि आपको ऐसा ग्राफ बताना है वेलोसिटी टाइम जहां पर जीरो एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरित क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी। क्या था, वेलोसिटी आपका वेग में बदलाव, चेंज इन वेलोसिटी, यह क्या हो जाता है आपका एक्सीलरेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको कैसा जीरो एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जीरो एक्सीलरेशन कब होगा, तो ये कब होगा पॉसिबल जीरो एक्सीलरेशन, जबकि क्या हो जाएगा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करे, ट्रैवल करे, तभी क्या है, तो उसी सिचुएशन में क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। या तो क्या है जीरो एक्सीलरेशन, आपका ऑब्जेक्ट क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा हो, या दूसरा एक और केस हमने पढ़ा था क्या जीरो एक्सीलरेशन का, जब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, तो दो केसेस थे, एक केस ये और एक केस ये। तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करे, या फिर ऑब्जेक्ट क्या हो, स्थिर पोजीशन पे हो, ऑब्जेक्ट क्या है उसका कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो चेंज इन वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी वहां पर भी जीरो जीरो हो जाएगी। ठीक है, कि वेलोसिटी है ही नहीं। अब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो मतलब क्या है, एक्सीलरेशन भी उस केस में जीरो हो जाएगा। आइए अब इस ग्राफ को, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि अ कर्व लाइन विद अ स्टेडली इंक्रीजिंग स्लोप, एक कर्व लाइन है और स्लोप क्या है उसका बढ़ता चली जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर तो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी तो है कुछ इस तरीके से, पहले थोड़ी कम बढ़ी, फिर और बढ़ती गई, फिर और बढ़ती चली गई, तो ये तो आपका नहीं होगा। फिर अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या है, पैरेलल है किससे, टाइम एक्सिस से। ये तो पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ क्या हो गया, कुछ इस तरीके से, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये आपका टाइम एक्सिस है और ये आपका इधर वेलोसिटी है। तो ये आपका ग्राफ कैसा आ गया, ये आपका जीरो एक्सीलरेशन का ग्राफ आ गया। ठीक है, जहां पर यही ग्राफ क्या था, हमने देखा था ना कांस्टेंट वेलोसिटी के ग्राफ में, तो ये आपका ग्राफ किसका है, कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ, और ये हम ग्राफ कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस, ये फोर्थ वाला ऑप्शन, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस, तो नहीं, ऐसा कोई ग्राफ हमने पढ़ा ही नहीं है। अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट फाइनाइट स्लोप विथ टाइम एक्सिस, तो क्या है, कांस्टेंट फाइनाइट स्लोप विथ टाइम एक्सिस, तो ये भी कोई ग्राफ नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब यहाँ से कुछ पीवाईक्यूज हैं, ये आपके क्या, ये आपके पीवाईक्यूज हैं, और न्यूमेरिकल्स जो भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उनके सारे पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक बस 12 मिनट तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और फिर अगले 18 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। जो जो बोला गया है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले स्पीड क्या दी हुई है आपको, स्पीड दी हुई है, जस्ट सेकेंड, हाँ, स्पीड दी है कितनी आपको, 50 किलोमीटर पर आवर, और फिर टाइम क्या दिया है आपको, टाइम t1 स्पीड 1 हो गया, और स्पीड टाइम 1 क्या हो गया आपका 12 मिनट। दूसरी जगह क्या दिया है आपको, एंड देन एट अ स्पीड ऑफ, और स्पीड दूसरी क्या दी हुई है, स्पीड दी है 40 किलोमीटर पर आवर, और आपका t2 क्या दे के रखा है, 18 मिनट्स। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देख लेते हैं, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम, आपको निकालना क्या है, कुल दूरी निकालनी है जो कि डिस्टेंस कवर किया गया। A bus travels at a speed of 50 km per hour for 12 minutes and then at a speed of 40 km per hour at
18 मिनट्स। नेक्स्ट मतलब एक बस ने जो स्टार्टिंग का समय था वो कि 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली, और कुल दूरी पूछा गया कितना उसने ट्रैवल किया होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। ये फॉर्मूला सबको पता है, इजी फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले D1 निकाल लेते हैं, इस वाले से D1 निकाल लेते हैं और इस वाले केस से D2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो D1 क्या हो जाएगा आपका, T1 क्या दे रखा है 12 मिनट्स, तो T1 दे के रखा है 12 मिनट्स। इसको अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ आवर में तो मेरे को किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगी यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 60 कर लूंगी, मिनट्स है, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करा 60 से, तो ये हो जाएगा 1/5 आवर। ऐसे यहाँ पर T2 है, तो T2 के लिए क्या कर लूंगी 18/60 कर लूंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आर में कन्वर्ट हो गया, तो इसको कैंसिल करेंगे तो यह जाएगा 3 6 18, 3 2 6 0 3 2 3 6 2 1 2 2 0 मतलब 3/10 आवर आ गया, जो कि T2 था। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ मिल गई, और इधर हो गया आपका T1 क्या आ गया, T1 बराबर हो जाएगा 1/5 आवर। अब ये भी यूनिट सेम हो गई, क्योंकि अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर पर, और सारे ऑप्शंस भी आपको किलोमीटर में दिए हुए हैं, इसलिए आपको किलोमीटर पर आवर में ही चेंज करना पड़ेगा। आइए अब देख लेते हैं, तो D1 क्या हो जाएगा इस स्थिति में, डिस्टेंस 1 क्या हो जाएगा स्पीड 1 इंटू टाइम 1। तो D1 क्या हो जाएगा, स्पीड 1 देके रखा है आपको 50 किलोमीटर पर आवर, और इंटू टाइम 1 क्या देके रखा है 1/5 आवर। तो 5 से कटा 10 बार, तो ये क्या हो जाएगा D1 क्या आ गया, D1 इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स। ठीक है, चलिए अब आइए D2 निकालते हैं। तो D2 कैसे निकालेंगे, D2 निकालने के लिए स्पीड 2 इंटू T2, तो D2 क्या हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 3/10 आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 से 10 कटा, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा पर आवर है, तो आर से ला जाएगा, तो D2 आ जाएगा आपका 4 3 12 किलोमीटर। तो ये D2 आया। तो अब कुल दूरी क्या हो जाएगी आपकी, कुल दूरी हो जाएगी D टोटल इज इक्वल्स टू D1 प्लस में D2। तो ये क्या हो जाएगा, D1 आपका है 10 किलोमीटर प्लस D2 है 12 किलोमीटर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि 22 किलोमीटर का सही उत्तर है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन इजी था, आपको सिर्फ देख कुल दूरी निकालनी थी, जो कि आपने इजिली निकाल ली होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस कवर्स द फर्स्ट 10 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट अ एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। क्या किया उसने, सबसे पहले जो जो चीजें दी हुई है वो चीजें अपने को लिखनी है। तो D1 क्या है उसका 10 किलोमीटर, और उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देख लेते हैं D2 क्या दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है रिमेनिंग 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। ठीक है, और एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या दी है, एवरेज स्पीड 2 क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टोटल कुल दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम कुल दूरी निकाल लें तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी D1 प्लस D2, D1 प्लस D2, तो 10 प्लस 45 क्या हो जाएगा 55 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एवरेज स्पीड की बात दी है तो आप टाइम का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टाइम हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन में आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाता है टोटल। जब एवरेज स्पीड दी होती है तब उस हिसाब से आपको फॉर्मूला ये लगाना होता है। टोटल आपको टाइम क्या हो जाता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब स्पीड एवरेज स्पीड दे के रखी है, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करना जाएगा कुल दूरी अपॉन में जो कि उसका एवरेज स्पीड दिया होगा, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया T इज इक्वल्स टू TD अपॉन D अपॉन S प्लस D1 अपॉन S1 और D2 अपॉन में S2। तो यहाँ पर बस वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा T इज इक्वल्स टू 55 अपॉन में 10 अपॉन में 40 प्लस 45 अपॉन में 60।
ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 0 से 0 गया, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 2 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 55 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 55 अपॉन में 4/4 जो कि 1 हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपका 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा साइकिल्स टू अ फ्रेंड हाउस 5 किलोमीटर अवे टू डिलीवर अ पैकेट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मीरा मीरा को क्या था, उसका ये मीरा का घर है, और मीरा का घर है, मीरा साइकिल्स टू अ फ्रेंड्स हाउस, और मीरा को अपने दोस्त के घर, फ्रेंड के घर जाना है, जो कि है 5 किलोमीटर अवे। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया 5 किलोमीटर। ठीक है, शी गोज एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, और वो गई कितनी स्पीड पे, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गई, एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आई। हर एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप। अब क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे फॉर्मूला नोट करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी तो दे के रखा है कितना 5 किलोमीटर, और S1 स्पीड 1 कितनी दे के रखी है 12 किलोमीटर पर आवर, S2 दे के रखी है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर ये जा रही है कितना, देखो यहाँ पर दूसरे पेन से देखेंगे और समझेंगे, यहाँ पर जाने में यहाँ पे 5 किलोमीटर, और फिर वापस भी तो आई, गई 5 किलोमीटर और वापस आई 5 किलोमीटर, तो कुल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू जाने का 5 किलोमीटर और प्लस आने का 5 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल डिस्टेंस हो जाएगा इसका 10 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ से टोटल टाइम कितना निकल गया, T1 की अगर मैं बात करूं तो T1 आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर, जाने वाली बात हो रही है, T1 की बात स्पीड हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा आपका, किलोमीटर से किलोमीटर चला गया, तो आपका 5/12 किलोमीटर आपका आवर आ गया। ठीक है, ऐसे ही T2 क्या आ जाएगा, T2 हो जाएगा D2 अपॉन में S2। ठीक है, सब अपने अपने आप सॉल्व करिए, आप बहुत आसान से क्वेश्चन है। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वापस आया, और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो वापस आया, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तो यहाँ पर आ गया 5/8 आवर। ठीक है, चलिए अब टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा आपका T1 प्लस में T2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 5/12 प्लस 5/8। तो ये इसका एलसीएम लेंगे, तो आपका कुछ इस तरीके से एलसीएम लेने के बाद इसको आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व ये किस में, आवर में आ रहा है। ठीक है, सब चीजें आवर में आ रही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको इसमें एक फॉर्मूला पुट करना है, जो कि क्या है, हमने स्टार्टिंग में देखा था एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो आपका टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 10, और ये यहाँ पर टोटल टाइम क्या हो गया, जो आप इसको सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 48 अपॉन 5 आवर आएगा, 48/5 किलोमीटर पर आवर आएगा, जिसको सॉल्व करने के बाद आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर 9.6 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले क्या किया हमने, इसमें टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, और टोटल डिस्टेंस के बाद एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लिया, जो कि कुल दूरी अपॉन में कुल समय होता है, और फिर उसके वैल्यूज को पुट करके और डायरेक्ट उसके आंसर्स पे हम आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, द ओडोमीटर ऑफ अ बस रीच 4000 किलोमीटर एट अ स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली एंड 4150। चलिए देख लेते हैं क्या हुआ। यहाँ से एक स्टार्टिंग पोजीशन थी, ये एक स्टार्टिंग पोजीशन है, मान लो ये ए स्टार्टिंग पोजीशन है, और बी क्या है, एंडिंग पोजीशन है। ठीक है, ये स्टार्ट ऑफ जर्नी है, और ये एंड ऑफ जर्नी है। ठीक है, जहां पर स्टार्टिंग किलोमीटर क्या था, उसका डिस्टेंस 4000 किलोमीटर थी ओडोमीटर पे रीडिंग। ठीक है, ये ओडोमीटर है, इस पे रीडिंग क्या थी 4000 किलोमीटर, एंड फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, और ये स्टार्ट कहाँ हुआ, दिल्ली से स्टार्ट हुआ,
and 4150 kilometer on reaching the destination in 3 hours। और टाइम कितना लग गया इसको, टाइम लग गया 3 hours। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड इन द बस। अब वापस से क्या फॉर्मूला लगाना होगा, एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जस्ट अभी आपको बताया था, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्टली क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, 4150 माइनस 4000 किलोमीटर, जो उसकी वैल्यू आ गई 150 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम उसको लगा क्या, 3 आवर्स लगे। ठीक है, 3 आवर्स। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर 150 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, इसका एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब क्या है, ऑप्शन क्या दे के रखे हैं, मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं। इसका मतलब हमको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं। तो 50 इंटू 5/18 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो 13.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो बड़ी वैल्यू से याद कर लेंगे, बहुत इजी है। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे आना है तो किलोमीटर से खुद मीटर हो जाएगा। डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 छोटी वैल्यू ऊपर रखेंगे। ठीक है, अगर उल्टा करना होता, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर करना होता, तो 18/5 जो वैल्यू आना है उस वैल्यू को ऊपर रखेंगे। मतलब किलोमीटर से मीटर बना, छोटा बना, तो इसलिए छोटी वैल्यू ऊपर मीटर पर सेकेंड में। नहीं तो डायरेक्टली आप 1000 और 16 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि है आपका 13.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल गोइंग फॉर अ पिकनिक अ स्टूडेंट नोटेड द रीडिंग ऑन ओडोमीटर on the bus after every 10 minutes till the end of the journey. Later on he recorded the reading in a table shown below। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या भाई रीडिंग करी है इसने, बच्चे ने। उसने क्या किया, जब ओडोमीटर को जब उसने सेट किया, तो उसने ओडोमीटर की रीडिंग ली क्या, 78552 पे, जो कि किलो मतलब ये डिस्टेंस है इसकी। ठीक है, ये डिस्टेंस है, ओडोमीटर पर डिस्टेंस ही आएगा ना, कितनी दूरी चल चुकी है कार। और ये क्या है, टाइम। तो 8 बजे क्या थी, इतनी डिस्टेंस थी, फिर हर 10 मिनट पे उसने लिया, तो 8-10 पे क्या हो गया, इतनी बढ़ गई, फिर इतनी बढ़ गई, इस तरह से बढ़ती चली गई। अब क्या पूछ रहे हैं, एवरेज स्पीड ऑफ द बस क्या है पूछना है एंटायर जर्नी में, जो कि आंसर आपका मीटर पर सेकेंड में आना चाहिए। तो सबसे पहले एवरेज डिस्टेंस के लिए क्या, एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड का इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, ये आपका इनिशियल था और ये आपका फाइनल हो जाएगा। तो आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 78806 डिवाइडेड बाय 78752। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये 5 और 0 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये तो क्या आ गया, ये आ गया आपका टोटल डिस्टेंस। ठीक, अब बोल रहे हैं कि अब ऐसा करने पर देखो, अब टाइम इसमें कैसे लेंगे, टाइम लेने का एक अच्छा सा फंडा है कि 8 बजे शुरू हो रहा है और 9 बजे खत्म हो रहा है। तो अगर टोटल टाइम बात करूं मैं, तो 8 बजे से लेके 9 बजे तक, 9 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा, तो कुल घंटा हो जाएगा 1। तो इसका टाइम कितना हो गया, टाइम इंटरवल 1 घंटे का। अब स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। या एवरेज स्पीड की बात करी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना आया, 54 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 1 आवर है। तो बात ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आंसर 54 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, 54 किलोमीटर पर आवर। पर क्या है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे कि आंसर शुड बी इन मीटर पर सेकेंड। तो इसको कैसे कर लेंगे, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि 54 इंटू 5/18, जो आंसर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा और ये न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी क्या है, सेम क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया, सेम क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको डिस्टेंस दे के रखी है किलोमीटर्स में, टाइम दे के रखा है 8 बजे से लेके 10 बजे तक। मतलब यहाँ पे कुल टाइम, टोटल टाइम कितना हो जाएगा,
2 घंटे का, 8 बजे से लेके 10 बजे तक 2 घंटा, ठीक है। और क्या है, 8 किलोमीटर की रीडिंग, क्या मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6712 में से 6640 इसको माइनस करेंगे तो ये जो आंसर आएगा डिस्टेंस हो जाएगा। अब क्या पूछा है यहाँ पर भी, क्या है, स्पीड पूछा है, स्पीड, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो स्पीड क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस जो भी आया अपॉन में टाइम 2 आवर्स। इस हिसाब से आप मीटर पर सेकेंड में इसको डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा कि आपका क्या आंसर आया, ठीक है, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि आप लोग क्वेश्चंस को देखते भी है कि नहीं देखते हैं पूरा वीडियो। तो इसलिए आपके लिए होमवर्क वाला वीडियो है, सॉरी होमवर्क वाली स्लाइड है, जिसमें कि आपको ये होमवर्क करके बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन ऑन 6/10/2021, 6 तारीख को शुरू होती है और उसकी एंड ऑफ जर्नी क्या है, 9 को, मतलब लगभग 4 दिन ट्रेन, 3 से 4 दिन लगभग ट्रेन चल रही है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 1890। तो जो जो चीजें दी हुई है ना वैसी चीजें को नोट करते चलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो दिए हुए में ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है, मतलब एंड पॉइंट है। इसके बीच की दूरी कितनी दे के रखी है, डिस्टेंस से 1890 किलोमीटर। और 6 तारीख को स्टार्ट होती है जर्नी, ठीक है, 6 अक्टूबर को जर्नी स्टार्ट हो रही है और 9 अक्टूबर को जर्नी क्या है, एंड हो रही है। ईयर है लिखा हुआ सेम, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग का टाइम क्या है, 22.15 आवर और एंडिंग का पॉइंट क्या है, टाइम क्या है, 4.15 आवर, ठीक है। अब क्या देखे, इसमें एवरेज स्पीड पूछा गया है। चलिए आइए सबसे पहले ये जो टाइम है ना और इन टाइम के बीच का टोटल टाइम समझ लेते हैं कि क्या है। मतलब 6 तारीख को शुरू हुई, 9 तारीख को अंत हुई जर्नी का, और इनिशियल टाइम ये है, एंडिंग टाइम ये है, तो इसके बीच में टोटल टाइम कितना हुआ होगा उसको समझ लेते हैं। तो अगर मैं 6 तारीख की बात करूं, 6 अक्टूबर की मैं बात करूं, तो 6 अक्टूबर को से 7 अक्टूबर, ठीक है, 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, और यहाँ पर टाइम क्या है, 22:15, तो 22:15, यहाँ भी 22:15 हो जाएगा, तो ये कितना घंटा हो गया, 24 घंटा हो गया, ठीक है, पहला आया। फिर 7 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक, ठीक है, और ये वापस से 22:15 से लेके 22:15, तो ये कितना हो गया, 24 घंटा। समझते चलेंगे। अब क्या हो गई बात, यहाँ पर भी 22:15 तक ही चीजें हमने देखी, यहाँ पर भी 22:15 तक ही चीजें हमने देखी। अब क्या करते हैं, 8 अक्टूबर को देखते हैं। तो 8 अक्टूबर को क्या किया, 22:15 से कहाँ तक गए, 9 अक्टूबर तक गए, 9 अक्टूबर, और यहाँ पर क्या है, 4:15 तक अपने को चलना है। तो यहाँ से कितना आया, 6 घंटा आया, ठीक है। 22, 23, 24 ऐसे करके गिनेंगे 4 तक, 15, 15 जीरो हो गया, तो 22, 23, 24 2 घंटा इधर और 4 घंटा उधर, तो टोटल घंटे कितने हो गए, 6 घंटे। तो इनको टोटल करेंगे तो टोटल घंटे कितने आ जाएंगे, 54 घंटे क्या हो गए, कुल घंटे आए इतने। मतलब 6 को चली और 9 को रुकी ट्रेन, तो इसमें क्या हो गया, 54 घंटे का क्या है, ट्रैवलिंग हुई। अब आइए इस एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, इजी हो जाएगा। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 1890 किलोमीटर्स अपॉन में 54 आवर। इसको सॉल्व करेंगे 6 टाइम्स, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 210 और ये 35 और ये 6। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, आपकी 35 किलोमीटर पर आवर। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन इजी था, समझ में आया होगा। सिर्फ आपको क्या इसमें देखना था कि टाइम सही से निकालना आपको आ जाए, किस तरीके से आपको टाइम निकाला गया। 24-24 घंटे के अंतराल में जो भी आपको टाइम दे दिया, जैसे यहाँ 22:15 है, मान लो यहाँ पे 20:15 दे दिया गया था, तो 20:15 से 20:15 चेक करते हैं, फिर जो बचा हुआ होता वो 20:15 से बचा हुआ जितना भी टाइम रहता वहां तक उसको लेकर जाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब फैमिली ट्रेवल्स फ्रॉम सूरत टू मुंबई बाई कार। अब क्या है, फैमिली ने ट्रैवलिंग करी, सूरत से स्टार्ट किया और मुंबई तक फैमिली ने ट्रैवलिंग किया, ठीक है। ये पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो गया। द ओडोमीटर ऑफ द कार रेट्स 5812 किलोमीटर एट द स्टार्टिंग में 5812 किलोमीटर की रीडिंग थी और एंड ऑफ द ट्रिप में 6092 किलोमीटर की रीडिंग थी, ठीक है। इफ इट टुक देम 5 hours 20 minutes टू कंप्लीट दिस जर्नी। टाइम कितना लग रहा है उनको, टाइम लग रहा है 5 hours 20 minutes, ठीक है। इतना उनको टाइम लग रहा है पूरी दूरी को कवर करने में,
ठीक है, अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब वापस से एवरेज स्पीड पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है कि सबसे पहले जो डिस्टेंस है तो उसके हिसाब से डिस्टेंस, फुल डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 6092 में से 5812 को माइनस करेंगे, 5812, 2 से 0 8 और ये 2, तो 280 किलोमीटर्स क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, 280 किलोमीटर। ये भी अभी हमको जरूरत है। अब निकाल लेते हैं टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, 5 आवर 20 मिनट्स है। ठीक है, तो ये 5 प्लस 20/60 कर देंगे, 2 1 2, 2 3 6, तो इसके हिसाब से आ जाएगा, एलसीएम लिया 3, 5 3 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16/3 आवर। तो ये दो चीज अपने को मिल गई, क्या, पहला मिल गया, जस्ट अ सेकेंड, पहला मिल गया अपने को टाइम और दूसरा मिल गया अपने, सॉरी, पहला मिल गया डिस्टेंस, दूसरा मिल गया टाइम। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लेंगे। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कितना आया, 280 किलोमीटर। ठीक है, और अपॉन टाइम क्या आया आपका, 16/3 आवर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 280/16 इंटू में 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद 52.5 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो जो करेक्ट उत्तर है। ठीक है, आई होप ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि ये एवरेज स्पीड से ही फॉर्मूले से क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो एक बार आप समझ जाएंगे तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब यहाँ से आपके कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, जो कि आपका पेज नंबर 101 पर पहला एग्जाम्पल है, 8.1 एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। यहाँ पर 16 मीटर दो दो बार दिया हुआ है, मतलब क्या है, आपको सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 16 मीटर प्लस में हो जाएगा 16 मीटर। तो इसके हिसाब से आपका 32 मीटर क्या हो गया, कुल दूरी हो गई। टाइम इंटरवल क्या दे रखा है, 4 सेकेंड पहले में और 2 सेकेंड बाद में। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा आपका, 4 सेकेंड प्लस में 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 6 सेकेंड। तो टाइम भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस लिख देते हैं 32 मीटर और टाइम क्या है 6 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 2 2 4, सॉरी 2 3 6, 2 1 2, 2 6 12। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 5.33 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि, और आप कहेंगे तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, तो ये आपके ऊपर है, आप जैसा बोलेंगे वैसी चीजों को करूंगी। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीच 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। ठीक है, एंड 2400 एट द एंड ऑफ द ट्रिप। मतलब ओडोमीटर की जो रीडिंग थी उसमें क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या था 2000 किलोमीटर और एंडिंग पॉइंट पे क्या था 2400 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर्स दे के रखिए, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर डिस्टेंस निकाल सकती हूँ, कुल दूरी, जो कि हमारी आ जाएगी 400। डायरेक्ट 2400 में से 2000 को माइनस करेंगे तो 400 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब क्या है, अब इसका टोटल टाइम कितना दे के रखा है, टाइम देके रखा है 8 आवर्स। ठीक है, टाइम कितना देके रखा है 8 आवर। तो इसके हिसाब से आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर्स अपॉन में टाइम कितना है 8 आवर। तो 8 5 से 40 जीरो जा, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी आ गई एवरेज स्पीड। अब क्या देखिए रखा है कि मीटर पर सेकेंड में भी इसका निकालो। तो मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 50 किलोमीटर को
पर आवर को क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो बड़ी वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था, छोटे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 इंटू 5 अपॉन में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा कुछ 13.9 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। उषा स्विम करती है, ये एक पूल है जहां पर उषा क्या कर रही है, स्विम कर रही है। ये हो गई उषा जो कि क्या है, तैर रही है। ठीक है, और ये पूल कितना है, 90 मीटर लंबा क्या है, पूल है। ठीक, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। अब क्या किया उसने, टोटल डिस्टेंस क्या लगाया, मतलब एक बार 90 मीटर यहां तक आई होगी और फिर वापस गई होगी। तो उसने टोटल डिस्टेंस क्या हो गया उसका, 180 मीटर। ठीक है, जो कि उसको समय कितना लगा, टाइम कितना लगा उसको, 1 मिनट लगा। ठीक है, चलो आप क्या कर, इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पर फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड हो जाएगी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर, और टाइम कितना देके रखा है, टाइम देके रखा है मिनट में, 1 मिनट। तो 1 मिनट में हो जाएगा 1 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, 6 से 0 0 6 3 ज़ा 18, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो गया, उसकी एवरेज स्पीड आई। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, मैंने आपको जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी इसकी तो बताया था कि वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट पे निकालते हैं। तो वेलोसिटी हो जाएगी क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है वो समझेंगे, जस्ट अ सेकेंड। वो यहां से तैरना शुरू करी और यहां तक गई और फिर ये उसका एंड पॉइंट था और यहां से तैर के वापस यहां चली गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया उसका, इनिशियल से वहीं पे आ गई वापस। तो इसका मतलब यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 अपॉन कोई भी टाइम हो जाएगा तो आंसर इसमें इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर, जस्ट अ सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट से निकालते हैं, और डिस्प्लेसमेंट इस केस में एक बार जा रही है और वापस आ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो इसलिए इसकी वेलोसिटी एवरेज भी हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसका आंसर आपने यहाँ से समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज की स्लाइड का बहुत अच्छा और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब उसने रुकी हुई गाड़ी को, रुकी हुई साइकिल को चलाना स्टार्ट किया और उसकी वेलोसिटी उसने 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसने गेन कर ली। इसका मतलब रुकी हुई वेलोसिटी थी उसकी, यू वैल्यू क्या हो जाएगी, यू हो जाएगा उसका, जस्ट अ सेकेंड, उसका u हो जाएगा 0। और उसने अटेन कर ली कितनी वेलोसिटी, उसने 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी उसने अटेन कर ली। देन ही अप्लाइज अ ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ अ बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब उसने ब्रेक अप्लाई किया तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड से अब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात समझ में आई कि जब वो रुकी हुई गाड़ी थी, जब वो रुकी हुई थी, स्टिल पोजीशन पे थी, तो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी स्पीड। अब जैसे ही उसने स्पीड को गेन किया तो 6 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही उसने अप्लाई करा ब्रेक को तो यू जो होगा वो v बन जाएगा। तो ये u की वैल्यू क्या हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू क्या हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यहाँ पर टाइम कितना रख रहा है, 30 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम हो जाएगा, यहाँ पर टाइम की वैल्यू लिख देंगे 30 सेकेंड। और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम लग रहा है 5 सेकेंड का इसको। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। दोनों केसेस में, केस 1 और केस 2 में आपको एक्सेलरेशन को बताना है। तो ये केस 1 है और ये केस आपका 2 है। दोनों में क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, त्वरण निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है आपका चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, इनिशियल माइनस, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल। इसको ऐसे लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में t। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है।
ठीक है, आपने अगर देखा होगा पिछला लेक्चर, नहीं देखा तो जाकर पहले उसको देखो, मोशन का पूरा थ्योरी, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। तो फाइनल क्या है, अगर केस 1 की बात करूं मैं, तो a बराबर a1 बराबर हो जाएगा v क्या है 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 अपॉन में t कितना है 30 सेकेंड्स। तो इसके हिसाब से a1 हो जाएगा, a1 हो जाएगा आपका 6 अपॉन में 30 सेकेंड्स। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो केस 1 हो गया। अब केस 2 में क्या है, केस 2 में u की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर a2 क्या हो जाएगा, वापस से v माइनस यू अपॉन में t। तो a2 हो जाएगा, v क्या है यहाँ पर 4 माइनस 6 अपॉन में t हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 4 से 20 होता है, तो माइनस में आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छा था, और क्योंकि आपको चेंज इन वेलोसिटी से समझ में आना था, करना था, आपको इनिशियल कौन सा लेना है, फाइनल कौन सा लेना है, ये करना जरूरी था इसमें। तो आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। और आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई, कुछ डाउट होगा तो फिर भी आप पूछिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट हम चैप्टर करने जा रहे हैं अपना बायोलॉजी का, फाइबर टू फैब्रिक्स, जो कि आपका डे 10 रहेगा। तो जरूर उसको देखिएगा, और उस चैप्टर को हम पीपीटी के माध्यम से करेंगे, प्लस उसके क्वेश्चंस उसी समय कर लेंगे। तो सब सेशन से जुड़ते रहिए, डेली मैं आपको एक चैप्टर कराती हूँ खत्म। तो आप इन सबको, और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम सारे जितने भी हमने करी हैं चीजें, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, इन सब की एनसीईआरटी को ना वन शॉट में रिवाइज भी करते चलेंगे। तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, चैनल को जुड़े रहिए, कंटेंट मैं प्रिपेयर करती जा रही हूँ, जिससे कि पीडीएफ आप तक मैं पहुंचाती रहूँ और कंटेंट आपको डिलीवर करती रहूँ। पर चीजें आपके लिए तभी पॉसिबल होंगी जब चीजें बढ़ेगी। तो आप बस, आपका काम क्या है, आप हर एक बंदे को 5-5 लोगों तक चीजों को पहुंचाना है, और आप बस इतना है करिए कि थोड़ा हेल्प कर दीजिए चैनल को ग्रो करने में, आप ही कर सकते हैं। इसलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।